मेरे नबी की बातें सुननी है या नहीं है? मेरी बातें नबी को सुनो। आके कहो तो जरा कि मेरे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ना है कि नहीं? अभी हमसे पहले मौलाना महबूब साहब नमाज पढ़ने के बारे में बताया कि नहीं? तो कहे देखिए नमाज पढ़े, कितने आदमी नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाइए। अरे हाथ उठाइए। अरे सुभान अल्लाह, कुछ गैप से और भी हाथ उठाइए। नबी फरमाते नमाज पढ़ना है, आप भी नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। शैतान को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि जिसके अंदर नमाज है, कुरान फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज पढ़ोगे, बेहयाई से रुक जाओगे, बदतमीजी से रुक जाओगे, चोरी से रुक जाओगे, झूठ से रुक जाओगे, गीबत से रुक जाओगे, दगाखोरी से रुक जाओगे, चुगलखोरी से रुक जाओगे, जलील होने से बच जाओगे, भीख मांगने से बच जाओगे। क्योंकि खुदा के बारगाह में जो भीख मांगता है, खुदा उसका जो है हाथ को किसी के बारगाह में फैलाने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे खुदा की इबादत करना है कि नहीं करना है? मेरे खुदा का खाते हो, गाओगे किसको? मेरे खुदा का ना गाना है। आइए नबी की शान देखिए। नबी के घर से शरीयत पैदा होती है। नबी ने कहा, क्या कहा कि नबी ने कहा नमाज ऐसे पढ़ना है, तो ऐसे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मैंने देखा नबी को, नबी बोलते हैं एक तरह से लेकिन करते हैं एक तरह का। ये सुभान अल्लाह। नबी ने कहा सजदा करना है, उसका कुछ लिमिट है कि नहीं है? क्या लिमिट है? 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला, 5 मर्तबा सुभान रब्बियल आला, 7 मर्तबा सुभान रब्बियल आला, 9 मर्तबा सुभान रब्बियल आला। और बोलिएगा नहीं? और बोलिएगा नहीं? और नहीं बोलिएगा? और ना बोलिएगा ना? मेरे नबी को देखिए, सजदा के हालत में कहिए सुभान अल्लाह, सजदे के हालत में आपके नवासा, आपके पुश्ते अनवर पर आराम फरमा है और सजदा तूल हो गई। नबी ने नमाज को जो है बरहालत सजदा में रखा। 3 मर्तबा बोलना खत्म, 5 मर्तबा तस्बीह गिनना खत्म, 7 मर्तबा तस्बीह गिनना खत्म, 9 मर्तबा तस्बीह गिनना खत्म। सहाबा लोग ऐसे जमात है, हम जैसे आप जैसे नमाजी नहीं, वो सहाबियों की जमात है। सहाबियों की जहां पे बड़े बड़े सहाबी फेर है, और बकर जैसे, उमर फारूक जैसे, उस्मान गनी जैसे, हजरत अली जैसे हस्तियां मौजूद है नमाज में। कोई किसी को कहने का किसी मौका नहीं। सजदे के हालत में तूल लंबे हैं। अल्लाह के नबी आराम फरमा सजदे में, सजदे जो है लंबे कर दिए। लंबे करने के बाद आपके नवासा सजदा से उतर गए, और उतरने के बाद नबी ने नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को दोहराया नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। कोई भी मुफ्ती, दुनिया के कोई भी मुहद्दिस, दुनिया के कोई भी मुफस्सिर, दुनिया के कोई भी मुजद्दिद जो है आपकी सजदा इतनी अगर तूल कर दे, नमाज को दोहराना होगा, नमाज को लौटाना होगा। नमाज सही नहीं बनी। लेकिन देखिए तो सही, मेरे नबी इमाम है, सजदा को तूल कर दिए, और जब सजदा मुकम्मल तूल हो गई, नमाज मुकम्मल किया गया, और नमाज जब मुकम्मल हो गई, होने के बाद सलाम फेरा गया। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी उम्मी, आजीजी से, इनके साजरी से, आजीजी से पूछा गया, डांटा नहीं गया। आज हम और आप अपने इमामों को डांट देते हैं, आज और हम अपने इमामों को डांट देते हैं। ऐसे इमामों को जिसके पीछे 12 साल तक नमाज पढ़े हैं, एक गलती हो गई, अरे डांट देते हैं। अरे याद तो करो, 12 साल तक जिसके पीछे नमाज पढ़ो, कल क़यामत के दिन वही इमाम के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही इमाम के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। पुकारा जाएगा जन्नत में जाओगे, रहा जन्नत में जाऊंगा, किस लिए जाओगे? नमाज पढ़ा था, रोजा रखा था, ज़कात दिया था, हज किया था। इमाम कौन था? इमाम कौन था? अपने इमाम को लाओ, जमात के साथ जन्नत में जाओ। अब इमाम खोजने के लिए गया, इमाम साहब चलिए ना, ताकि तू तो मुझको गाली दिया था, तुम्हारा इमाम मैं कब से बना? तो मुझको गाली दिया था, इमाम तेरा कब बना? थोड़ी सी बातों में गाली देना शुरू किया, थोड़ी सी बातों में चुगलखोरी शुरू की, थोड़ी सी बातों में चुगलखोरी शुरू की, और इधर की बातें उधर लगाई। तो मेरा पीछे नमाज भी पढ़ता था, मेरी चुगलखोरी भी करता था, मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, मेरी बुराई भी करता था। बता तो सही, तुमने मुझे इमाम माना ही का? तुम तो मुझे इमाम माने नहीं। कहा कि हुजूर, कहा तो रहा था इत्तेदा तो बेजान इमाम। कहा नहीं, वो तो खाली नमाज के लिए इत्तेदा
कहते भैया इमाम, कहते इमाम जो बनता है सिर्फ नमाज ही के लिए नहीं बल्कि 24 घंटा आपका इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नमाज के लिए इमाम, आपके खाने के लिए इमाम, आपके पीने के लिए इमाम, आपके चलने के लिए इमाम, आपके सोने के लिए इमाम, आपके शरीयत की बातों बनाने के लिए इमाम, आपके सर से लेकर पैर तक जो भी शरीयत के कानून लागू होती है हर एक के लिए वही इमाम है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे कहिए सुभान सुभान अल्लाह। सामने किराम, अब नबी फरमाते हैं अरे सुनो तो सही, बल्कि मैं तो है इसलिए सजदा तूल किया था कि मेरे कंधे पर मेरा नवासा जो है आ बैठा था। कोई वही गाड़ी नहीं हुई थी, कोई जो कुरान की आयत नहीं आ रही थी, अपने नवासा के खातिर मैंने सजदा को तूल कर दिया। कहा कि हुजूर शरीयत की तो बातें ये है कि अगर कोई दुनिया का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। नबी ने फरमाया कि दुनिया तो दुनिया, अपने खानदान की भी अगर ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की खानदान की बातें बोल रही है और वो तो कहते हैं कि नबी का ख्याल, अरे नबी तो दूर की बात है। नबी फरमाते हैं इमाम हुसैन नबी नहीं थे लेकिन इमाम हुसैन की तरफ मेरा ख्याल था तेरे नबी की नमाज हो रही है तो तेरा नमाज नबी का ख्याल आने से नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नमाज, मेरे नबी की नमाज अपना ख्याल से नहीं, नवासा के ख्याल से। नवासा गिर ना जाए, सजदा को तूल किया, नवासा गिर ना जाए, सजदा को आराम से किया और तूल करने के बाद नबी ने ये सबक दिया मेरे नवासा का भी ख्याल अगर आ जाता है नमाज में तो मेरी नमाज हो जाती है। तुम तो मेरे उम्मत हो, तुम तो मेरे चाहने वाले हो, तुम तो मेरे गुलाम हो। अरे मेरा ख्याल अगर नहीं आएगा तो तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। सुभान अल्लाह। किसने बताया? मेरे नबी ने बताइए, नबी जो कह दे वही शरीयत न बन जाए। अरे शरीयत न बन जाए। अब बताइए तो सही, यहाँ पे तो सांप है। सांप क्या है? अरे सांप है और सांप वो अपने फन पटाए खड़ा है और अपना हाथ दे दिया, अपना पैर दे दिया कि डसवा लो हमको, काट लो हमको, और उसे काट लिए वो इंसान मर गया। गुनाह का काम किया कि अच्छा का काम किया? अरे सांप है सांप और आपने उसको डसवा लिया और जहर हो गया, उतर गया पूरे जिस्म में, आप मर गए। तो आपको अपने आप को कत्ल करना हुआ कि नहीं? खुदकशी हुआ कि नहीं? जैसे फांसी लगना, छुरा घोटना, ये हराम है कि हराम नहीं है? है भाई, है हराम है। लेकिन सांप को डसवाना ये भी क्या है? हराम का भाई कि नहीं भाई? खुद से नुकसान पहुंचाना, उससे बचना चाहिए कि नहीं? कहा जाता है नमाज की हालत में अगर सांप आ जाए तो नमाज को छोड़ो, पहले सांप को मारो अगर वो जहर है ना जी। नमाज को छोड़ो, पहले सांप को मारो। देखिए ना कि नबी के लिए अगर सांप भी डसवा ले तो इबादत में शुमार हो जाएगा। ये सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाक़या सुने नहीं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार में जब तमाम सुराखों को बंद कर लिया, एक सुराख बाकी था कि नहीं था? वो जानते थे अंदर कोई मोदी जानवर है, अपने पैर को रख दिए किसके खातिर? नबी के खातिर। और सांप उसको सरिया रहा है, सांप उसको इशारा कर रहा है, हटा पैर हटा, नबी का ज़ियारत करूंगा। लेकिन नहीं हटाऊंगा। अंदरूनी जिहाद चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है, हटाऊंगा नहीं तो नबी को नुकसान पहुंचा देगा। मैं हटाऊंगा नहीं, नबी को नुकसान पहुंचा देगा। हटा, मैं नबी की ज़ियारत करूंगा। कहा कि नहीं हटाने वाला। इतने में क्या कर दिया अबू बकर सिद्दीक? इतनी जयद जो है सहाबी, उनसे बड़ा कोई सहाबी नहीं, उन्होंने सांप से डसवा लिया। सुभान अल्लाह। सांप से डसवा लिया। गुनाह का काम क्या कि नेकी का काम क्या है? नेकी अरे का। बोलिए नहीं, अभी तो बोले थे कि गुनाह का काम। अरे अभी तो बोल रहे थे कि सांप से डसवाना गुनाह का काम। अबू बकर सिद्दीक से सांप से डसवा लिया। अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर भाई बर के हैं नहीं। तो गुनाह सांप से डसवाना गुनाह होगा कि नहीं होगा? सांप को डसवाना पहले बोले थे गुनाह, और अभी जो बोला अबू बकर सिद्दीक ने क्या क्या डसवा लिया तो बोले कि नहीं गुनाह नहीं। कन्फ्यूजन पड़ गया ना भाई, जानना जरूरी है। तभी तो दूसरे मजहब वाले आपको धोखा देते हैं। चाय का दुकान में चाय पी लिए 5 रुपए का और वो अपनी तरफ आपको खींच लिया। हाँ आप ही अच्छे हैं, आप ही नमाजी हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। चला गया ना सर, आप ही सब कुछ के चक्कर में। अब मौलवी के चक्कर पड़े तब उसका चक्कर कैसे चक्कर बनाते हैं। हाँ सुन के सनाउल्लाह मत बनिए। कहा कि जो आप डसवा रहे हैं ये अपने मुताबिक का डसवा रहे हैं, अपने खुशी से डसवा रहे हैं।
और बकर सिद्दीक ने जब दसवाया था वो नबी की मोहब्बत में दसवाया था, और नबी के मोहब्बत में दसवाना ये इबादत में शुमार है, सवाब में शुमार है। कहिए सुभान अल्लाह, तकबीर। अल्लाह